अस्सलामुअलैकुम गाइस। भाई जिसका डर था वही हुआ। ओमान को मिल गई है क्वालिफिकेशन सॉरी होस्टिंग। नाउ ओमान विल होस्ट। पहले मलेशिया में था, मलेशिया के अंदर हम कर देते काम, बट ओमान का यहाँ पे पक्का चांस बन गया वर्ल्ड कप 2026 का। अब रह गई तीन चार बड़ी टीमें, तीन टीमें जा सकती हैं। अब हम कैसे जाएंगे उस पे बात करते हैं, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड ओमान में बड़ा खराब है। अभी एसीसी प्रीमियर कप ओमान में ही हुआ था ना, हमने ओमान में, यहाँ तो आप बोलोगे तीन टीमें अब तो चले जाएंगे, भाई वहां पे चार टीमों में भी नहीं हम आए थे। वहां पे इमर्जिंग एशिया कप भी बाहर हो गए, और अभी जो एशिया कप 25 में होना उससे भी बाहर हो गए। सबसे ज्यादा चांस हमारा था, किसी से भी नहीं जीत पाए। इवन हांगकांग से जो आखिरी गेम था जीतना जरूरी था, जिसमें आप इमर्जिंग एशिया कप, जो कि इमर्जिंग एशिया कप आप हर बार आ रहे थे, वो भी नहीं आ पाए। मेन एशिया कप तो छोड़ो। तो वहां हमारा रिकॉर्ड बड़ा खराब है। तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो, आज से ही तैयारी पकड़ लो। T20 के प्लेयर्स कौन है, अभी एनपीएल से जो प्लेयर्स मिले हैं उनको बनाना शुरू करो। नंदान यादव ने छोड़ा किसी को नहीं, विपिन शर्मा ने छोड़ा किसी को नहीं। जो भी आपको मिला, जिसने भी सेटिंग की, वहां से लेके चलो। और वही लड़के फिर आपको ओमान में, क्योंकि ओमान में याद रखो मुश्किल कंडीशंस होती हैं, हम लोग वहां पे स्ट्रगल कर चुके हैं। और वर्ल्ड कप 2026 हमें प्लेट में रख के आईसीसी दे रहा है। लास्ट टाइम पीएनजी मजे से क्वालिफाई करता था, पीएनजी को भी इस ग्रुप में डाला, वरना इस ग्रुप से सिर्फ दो टीमें होती और यूएई ओमान तो पक्की हो जाती, तीसरी टीम भी दी ऑप्शन। तो वहां पे अब हमारा चांस बनना चाहिए। आपको मैं ये चलता हुआ बताता चलूं कि कौन कौन सी टीमें अब तक क्वालिफाई कर चुकी हैं और कितनी टीमें। 9 टीमों का टूर्नामेंट है, ये याद रखना। और अगर हम यहाँ पे आगे चलें तो ये एशिया ईस्ट एशिया पैसिफिक ईएपी और एशिया क्वालिफायर्स दोनों मर्ज कर दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पे देखे जाएं तो दो ए और बी टीमें थी, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 14 टीमें थी। 14 में से सिर्फ दोनों ग्रुप से चार टीमों को क्वालिफाई करना था, जिसमें मलेशिया ने क्वालिफाई किया, कुवैत ने क्वालिफाई किया पहले राउंड में। एशिया क्वालिफायर ए और बी जो हुए, दूसरी यूएई ने क्वालिफाई किया, फिर कतर ने क्वालिफाई किया। उसके बाद एशिया ईस्ट एशिया पैसिफिक सब रीजन क्वालिफायर्स हुए, जिसके अंदर सब रीजन की जो टीम्स थी वो थी, जिसमें जापान, फिलीपीन, फिजी, कुक आइलैंड, इंडोनेशिया, बहुत सारी ऐसी टीमें थी। उसमें समोआ ने क्वालिफाई किया। उसके बाद फिर बी जो थी, बी कैटेगरी, उसमें जापान ने क्वालिफाई किया। अब अगर हम टोटल पे आए तो ईस्ट ईस्ट एशिया ईस्ट पे क्या हो गया, एशिया ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन फाइनल, यानी एशिया की भी जो टीम थी फिर ईस्ट एशिया को भी मर्ज करके 9 टीमों का ये फाइनल हो रहा है, जिसमें ऑटोमेटिकली ओमान नेपाल क्वालिफाई करके बैठा हुआ था, क्योंकि उन्होंने 2024 का वर्ल्ड कप खेला था। अब जो टीमें आई हैं, तीन टीमें सिर्फ वहां से आनी थी। एक आई है जापान, एक आई है कुवैत, एक आई है मलेशिया। अब टोटल जो टीम बनी है वो 9 है, यानी जापान होगा इस ग्रुप पे, कुवैत होगा, मलेशिया होगा, नेपाल होगा, ओमान होगा, पीएनजी होगा, कतर होगा, सबाओ है, एंड देन यूएई। और इन 9 टीमों में से सिर्फ 6 की जगह बनेगी। यानी अब आपको ये याद रखो, जापान मलेशिया बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, चलो जापान को साइड करें। कुवैत हांगकांग को बाहर किया भाई। आप ये देखो उस क्वालिफायर में हांगकांग आया ही नहीं। हांगकांग को मलेशिया कुवैत बाहर करके आए। हांगकांग को जाना चाहिए था वहां पे, बट मलेशिया और कुवैत ने हांगकांग की बजाई और रन रेट के ऊपर वो आ गया है। बाकी सिंगापुर, मालदीव, मंगोलिया वंगोलिया तो आई नहीं, मंगोलिया में चाहिए थी, सऊदी अरेबिया नहीं आ पाया, थाईलैंड भूटान नहीं आ पाए। तो बहुत सारी ऐसी बड़ी टीमें भी जो थी नहीं आ पाई, हांगकांग नहीं आ पाया। वो हांगकांग जो इमर्जिंग एशिया कप खेल चुका हमें हटा के, वो नहीं आ पाया। अब क्या है, जापान को हराना है हमें, कुवैत को हराना है, ये राउंड रॉबिन पे होगा आई गेस। मलेशिया को हराना है, नेपाल को, फिर ओमान को हराना है, पीएनजी को हराना है, कतर को हराना है, समाव है, एंड देन यूएई। यानी तीन टीमें जाएंगी, दो टीमें तो बड़ी नजर आ रही है, यूएई, एक ओमान। तो ओमान के घर में है तो ओमान जा सकता है। उसके बाद पीएनजी भी आ रहा है, वो भी जाता रहा है, वो भी चाह रहा है कि हम जाए। उसको हटा के कतर भी परफॉर्म कर रहा है। वो छोड़ो तो फिर अभी कुवैत और मलेशिया भी परफॉर्म करके आए। तो ये रीजन बड़ा तगड़ा हो चुका है। हमारे घर में होता या मलेशिया में होता तो बड़ा बेनिफिट था, बट वहां से हटा के ये हो रहा है अक्टूबर में। एक बात याद रखो, ये होगा अक्टूबर में। तो मेरी अपील यहाँ से पारस खाटका से आज से है, मैं अगर कैन के किसी भी कैटेगरी में होता या इनकी मैनेजमेंट में होता, मैं आज बताऊं क्या बनाता।
मैं आज से वर्किंग शुरू करता, एनपीएल मुझे कराना है सितंबर में, सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि मेरे लिए स्टेक पे है वर्ल्ड कप। मैं नहीं चाहता कि मैं अक्टूबर में ये खेलूं क्वालिफायर्स और हार जाऊं, क्वालिफाई ना कर पाऊं 2026 वर्ल्ड कप में, और जाके मजे से फिर मैं एनपीएल खेल रहा हूं और वहां पे हमें तगड़े लड़के मिले, पता चले यार इससे अच्छा तो हम इतने लड़के मिल गए इनको खिला देते क्वालिफायर में। ये मैं नहीं चाहता। तो अब एनपीएल की डेट्स पीछे हो सकती हैं, ये मैं अभी से ब्रेक कर रहा हूँ। और अगर नहीं हुई तो पथेटिक डिसीजन होगा, करनी पड़ेगी। अक्टूबर में ये क्वालिफायर्स है, हमें वर्ल्ड कप में जाना है। वर्ल्ड कप में जाने के लिए हमारा एनपीएल सबसे मेन टारगेट है। उसके अंदर पहले तो ये ओमान शुमान के और यूएई शुई के ज्यादा लड़के ना खिलाना, ताकि वो पकड़ ना पाए हमें। ठीक है, एनपीएल में बड़े टीमों के साथ खेलेंगे, बड़े और अच्छे प्लेयर्स आएंगे। फिर हमें क्या करना है, अपना एनपीएल पहले कराना है। उसमें जो टॉप परफॉर्मर होगा वो फिर ओमान जाएगा, और सिमिलर विकटें एनपीएल में ओमान जैसी बनानी है। क्योंकि ये याद रखो, हम सिर्फ एनपीएल से ही अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, एनपीएल से ही हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एशिया कप से हम बाहर हो चुके हैं। ये ओमान यूएई वगैरह एशिया कप में खेल रहे होंगे। अब अगर एशिया कप 8-9 टीमों का करते हैं तो फिर हमारा कोई चांस बन जाता है, बट अभी हम एशिया कप में नहीं है। तो हम सिर्फ, बाकी टीमें तो एशिया कप से प्रैक्टिस कर रही होंगी T20 क्वालिफायर्स के लिए, को T20 वर्ल्ड कप खेलना है। हम लोग जो है ना, हमारे पास सिर्फ ले दे के एनपीएल होता है। तो एनपीएल में ये आके जीशान मकसूद वगैरह सब करके गए हैं, सारे लड़के परफॉर्म करके गए, ये अच्छा कर रहे हैं। हमें अब सेटिंग ये बनानी है, किसी भी लिहाज से हमें किसी भी तरह एनपीएल पहले होगा। एनपीएल के जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे वो हमें क्या नाम है चाहिए, आ, फिर ये जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स है जो कि ओमान में होना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारे परफॉर्मर थे नहीं, वही घिसे पिटे लड़के हमने खिलाए और परफॉर्म किसी से नहीं हुआ। कभी सोमपाल बचा लो, कभी गुलशन बचा लो, कभी कोई बचा लो, कोई भी नहीं कर पाया। अब हमें यहाँ पे टॉप स्कोर, जैसे अभी इस सीजन में टॉप स्कोर रोहित पौडेल, आपको पता है फॉर्म लगी हुई है, लेकिन सिमिलर पिचेस भी बनाना ओमान जैसी, कि हमारा बेनिफिट हो, क्योंकि 2026 वर्ल्ड कप प्लेट में रख के आया, बाहर मत हो जाना उससे। क्योंकि ओमान में जाके हमने पहले भी काम खराब किया हुआ, एशिया एशिया कप जो प्लेट में था हमारी, वो भी बाहर हुआ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा वो सीन था इमर्जिंग एशिया का, वो भी बाहर हुआ। वर्ल्ड कप स्टेक पे, क्योंकि पीएनजी भी है, कतर भी खेलता हुआ आ रहा है, कुवैत भी अच्छा खेलता हुआ आ रहा है, जापान हो गया, मलेशिया हो गया, उसके बाद ये आपका ओमान, यूएई वगैरह, ये टफ कंपटीशन हो सकते हैं। एक टफ कंपटीशन था हमारा हांगकांग, वो बाहर हो चुका है। तो अब हमें किसी भी हाल में, दिस इज हाउ वी कैन क्वालिफाई। अगर हमारा अभी होता ना, अभी समझो 1-2 महीने बाद होना था ये क्वालिफायर, तो दीपेंद्र सिंह आईडी टॉप फॉर्म में वो खेलता, रोहित पौडेल वो, उसके बाद ललित। ललित को मैं कहता हूं ललित इस क्वालिफायर में बैठेगा, क्योंकि ललित बिग मैच प्लेयर है, कोई भी बढ़िया करंट फॉर्म के ऊपर ना आप संदीप को बिठा देते अगर अभी हो रहे होते। अब नेक्स्ट सीजन में संदीप क्या होता 20 फॉर्म में वापस आए, और हम चाहते हुआ है क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ी है। लेकिन ललित करंट फॉर्म पे ललित था उस टाइम तक, पता नहीं ललित की वैसी फॉर्म होगी नहीं होगी, आई थिंक उसकी होगी भी, क्योंकि वो हमेशा ही अंडररेटेड रहता है, परफॉर्म करता है। तो ललित नहीं बैठ सकता। उसके बाद आपका विपिन शर्मा को आपका ऑप्शन मिला, ईशान पांडे का ऑप्शन मिला, विनोद भंडारी ने जो रन्स की, तो इस सीजन में अगर हो जाता तो हमें विनोद से रन आ रहे हैं, कुछ लड़के फॉर्म में, तो हमें फिर भोटेल को बाहर करना था, हमें फिर बाकी लड़के बाहर करने थे, ये हम कर सकते थे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट भोटेल और ये सारे खेल रहे हो जो परफॉर्म ही नहीं कर पाए, तो फिर आप बाहर हो सकते हो, ये आपकी गलती हो जाएगी। तो मान में वही लड़का जाएगा जो परफॉर्म कर रहा है। तो एनपीएल ब्रेकिंग आज आपका भाई पहले ही दे रहा है, क्योंकि मैं लॉजिक पे चलता हूं, मैं चलता हूं बेनिफिट के ऊपर। हमारा बेनिफिट है 2026 वर्ल्ड कप खेलना। तो मैं अगर मैनेजमेंट में होता, मैं आज ही वर्किंग करता बैठ के कि भाई मुझे एनपीएल पीछे करना है 2 महीने, सितंबर अक्टूबर में करना है, नवंबर दिसंबर में नहीं, सितंबर अक्टूबर में होगा ये। क्योंकि हमारा 2026 वर्ल्ड कप स्टेक पे है। या तो अगर एशिया कप में हम क्वालिफाई कर जाते तो मैं बोलता चलो एशिया कप में हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें कुछ प्रैक्टिस ही नहीं है। और मैं नहीं मानता कि डोमेस्टिकली T20 खेल के आप प्रैक्टिस कर लोगे, कोई कुछ नहीं होने वाला। एनपीएल इज द बेस्ट फॉर्मेट, एनपीएल इज द बेस्ट लीग बोले, या एनपीएल इज द बेस्ट टाइम टू चेक हु इज इन फॉर्म, किसको लेके जाना है, किसको नहीं लेके जाना, समझ रहे हो। तो अब हमारे पास इससे बड़ा चांस है नहीं, तो तैयारी पकड़ लीजिए। एनपीएल से जितने लड़के फॉर्म में होंगे वो जाएंगे, पूरा 15 का स्क्वाड बनेगा, वो जाएगा आपका खेलने ओमान के अंदर। और ये 2026 वर्ल्ड कप में जाना है हमें। आईसीसी ने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया, 3 टीमें कर दी है, वरना अभी पीएनजी हमारे साथ खेल रहा है ना, पीएनजी जीता हुआ है,
वो जीत के डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाता, जैसे पहले करता था बच्चों के साथ। बट पीएनजी को अब उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारा जो ईस्ट एशिया पैसिफिक जो भी है ना, वो अब तुम फाइनल लेके यहाँ आओगे एशिया क्वालिफाइड। तो पीएनजी को यहाँ फेंका। उसके बाद बाकी हांगकांग वांगकांग ये सब बाहर हुए। अब हमें 9 टीमें मिली। 9 टीमों में से हम जापान को तो हरा देंगे, ठीक है, हराना चाहिए। उसके बाद मलेशिया को हराना चाहिए। उसके बाद कुवैत को तो हराओगी ना, 6 पॉइंट तो मैंने यहाँ बता दिए। पीएनजी को भी हरा देना, 4 टीमों को हरा दो, ठीक है, 2 से हार जाओ। अगर बेशक आप हार गए, ओमान और यूएई, आप फिर भी क्वालिफाई करो, ठीक है। ये 4-5 टीमें जो हैं छोटी, इनको लाजमी हराना है। ओमान और यूएई से हार भी जाओगे ना, तब भी आप तीसरी टीम बन जाओगे क्वालिफाई के लिए। या सोने पे सुहागा ये हो जाए कि बाकियों को तो हराओ हराओ, एक आप पीएनजी को भी हरा दो और एक आप यूएई या ओमान को भी हरा दो, तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये सेटिंग बनानी है, अभी से वर्किंग आपको करनी पड़ेगी कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना, किसकी फॉर्म है, किसकी नहीं है। अक्टूबर के अंदर ये क्वालिफायर्स होंगे। एनपीएल हमारा पीछे जाएगा। एनपीएल अगर आप बाद में कराते हो तो देयर इज नो पॉइंट। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, और अगर हो जाए कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, जैसे आप एशिया कप में नहीं कर पाए, और फिर आप एनपीएल खेल रहे हो, दुख नहीं होगा आपको कि यार हम एनपीएल खेल रहे हैं, उसके बाद तो हमें टी20 वर्ल्ड कप तो हम जा ही नहीं पाए, और फिर एनपीएल में आपको ऐसे लड़के मिल जाए जो फॉर्म में हो, फिर आप उदास नहीं होगे? आप काश काश नहीं बोलोगे कि काश हम एनपीएल पहले खेल लेते और ये जो फॉर्म वाले लड़के हैं इनको हम स्क्वाड में डाल के भेजते ओमान और ये हमें जिता देते? समझ रहे हो? नाम पे नहीं जाएंगे अब। बोर्टल के रन नहीं है, मल्ला के रन नहीं है, या किसी और के रन नहीं है, गुलशन से रन नहीं हुए, किसी से नहीं हुए, तो आपको फिर वो सेटिंग बनानी पड़ेगी कि मुझे बिपिन शर्मा को डालना है, नंदन यादव को डालना है, अविनाश बोरा की जगह आप किशोर महतो को कैसे यूज करना है, प्रति जीसी को कैसे यूज करना है, संदीप की फॉर्म क्या है, ललित राजवंशी टॉप विकेट टेकर है तो ललित ही खेलेगा। जरूरी नहीं है कि ललित की जगह मैं एक बैटर खिला लूंगा, एक्स्ट्रा जरूरत है ही नहीं। करण कैसी फॉर्म में था, दीपेंद्र सिंह फॉर्म में था, रोहित पौडेल फॉर्म में था। ओपनर कौन होंगे? नहीं हो रहे आसिफ से रन, नहीं हो रहे बोर्टल से रन, वो बैठेंगे, विनोद भंडारी आएगा। अभी की बात बता रहा हूं, अगर अभी होता तो अभी ये लड़के फॉर्म में थे। विनोद के रन आए हैं, दीपेंद्र के रन आए हैं, रोहित के रन आए हैं, फिर भोडेल के रन नहीं आए तो फिर विनोद खेलता भोडेल की जगह। अनिल शाह ने परफॉर्म किया, उसकी इंजरी जैसी ठीक होती अनिल परफॉर्म करता, वो खेलता। और कैप्टन आपके सामने भोडेल ने, क्या नाम है, आईरी ने कैप्टनसी की, तो आईरी कैप्टन होता इसके अंदर, क्वालिफायर्स के अंदर जिताने के लिए, क्योंकि हमने एक चांस दिया मेरे बोडल भाई को। क्योंकि देखो रोहित पौडेल ने जो अचीव किया, अभी लिख के ले लो, सब घर पे किया। अभी जो हम वर्ल्ड कप खेले हुए हैं 24 का, वो भी घर पे ही था, वो हम जीते, क्वालिफाई किया। उसमें भी आप देखो फाइनल हम ओमान से हार गए, अब ओमान जाके हरा देना। जैसे ही रोहित भाई बाहर गए, जिम्बाब्वे में क्वालिफायर एक मैच नहीं जीत पाए, हार गए, जीते जीते मैच भी हारे। जिम्बाब्वे को इतनी अच्छी पार्टनरशिप करके दे दी मेरे आसिफ ने और बोर्टल ने कि जाओ बेटा 150 प्लस कर दिया, अब तो 300 कर दो, आके कोलैप्स। इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप में पूरी पार्टनरशिप करके दे दी, फिर कोलैप्स। 230 पे आगे भी सुम्पाल उम्पाल मार रहा है, कुछ दीपेंद्रा कुछ कर रहा है, बीच के ये सब भागे। फिर ये गए वहां पे, मुश्किल मैचेस हुए, सेमीफाइनल हुए, क्वालिफायर हुआ हांगकांग से, एसीसी इमर्जिंग कप भी हारे, एशिया कप भी से भी बाहर हुए, इमर्जिंग एशिया कप भी बाहर हुए। सिर्फ घर पे नहीं होता, तो अब बाहर के लिए आपको कोई ऐसा कैप्टन देखना पड़ेगा जो आपको परफॉर्म करके दे। तो अभी से बनानी है टीम। ये मैं इसलिए चीख रहा हूँ इतना, इसलिए इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस बातों को। अभी नया साल शुरू हो रहा है, 8-9 महीने हैं अभी, अभी से तैयारी कर लो कि एनपीएल पहले होगा, कौन किस तरीके से हमें चलना है, प्लानिंग आज से होगी। वहां मत खड़े हो जाना कि यार हम तो ओडीआई खेल लेते, 1 महीना रह गया, अब क्या होगा। फिर वही पुराने पापी भेज दिए जिनसे परफॉर्म नहीं हुआ, और फिर वो जाके फ्लॉप हो गए और प्रेशर में चोक कर गए, और फिर आपने सर पकड़ लिया, ये क्या हुआ। सोचो इस बारे में। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, 2026 वर्ल्ड कप चाहिए, वर्ल्ड कप में जाना है, क्योंकि एनपीएल हम करा रहे हैं। एनपीएल हमें अब वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट बनाएगा, हमें सुपर 4 में लेके जाएगा। ये एनपीएल कराने का मकसद ये है कि हम यहाँ से टैलेंट निकालें, फिर वो टैलेंट हमारा 2026 वर्ल्ड कप में हमें रिप्रेजेंट करेगा। वो टैलेंट हमारा फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जाएगा और धागे खोलेगा। मैं लिख के कह रहा हूँ, ये बच्चे भेजो, ये विपिन विपिन को भेजो, इनको कभी खेला ही नहीं है ओमान ने या यूएई या बाकी टीमों ने, ये छोड़ेंगे नहीं किसी को। और ओमान की पिच पे नंदन यादव छोड़ने नहीं वाला किसी को। बाकी तो आप भेजो जितने भी सेटिंग बनाते हो। तो आपने अब अगले सीजन के लिए तैयारी करनी है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, अगर अग्री करते हो उस पॉइंट से नीचे कमेंट करके मुझे बताओ आपकी क्या राय है। ठीक है, लव यू ऑल, एंजॉय कीजिए।